हमने पिछले पार्ट में देखा कि वह एक चाबी देखता है तो वह बिना किसी के नजरों में उस चाबी को उठाकर अपने पास धर लेता है। फिर उसी दौरान एलिजाबेल आ जाती है जो कि डीजे का बेबी सिस्टर होती है। डीजे एलिजाबेल के आने पर बहुत ही दुखी होता है और उसे इग्नोर करके अपने घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम एलिजाबेल को देखते हैं जो कि घर के अंदर आते से ही डीजे के साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। डीजे समझ जाता है कि केवल उसके पेरेंट्स के सामने वह एक अच्छी सिस्टर बनने की सोचती है, लेकिन वह असलियत में बहुत ही खराब लेडी है। वह डीजे को बहुत ज्यादा परेशान करती है और वह घर में रखी हुई चीजों को तोड़ने लगती है और वह बताती है कि अगर तुम अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बताओगे तो यहाँ पर जितना सामान टूटा है सब तुमको लगा दूंगी और कहूंगी कि यही ने सभी सामान तोड़ा है। तो इससे नाराज होकर डीजे अपने रूम की तरफ चल देता है और एलिजाबेल घर के अंदर म्यूजिक बजाकर वहाँ पर डांस करने लगती है। डीजे जब अपने रूम में सोया होता है तभी उसे एक आत्मा की परछाई नजर आती है। देखकर वह अचानक उठ जाता है और उसे लगता है कि इस दौरान लग रहा है कि उसे नेबर के लेकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है तो वह उस कॉल को रिसीव करता है और वह उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस मोबाइल से थोड़ा सा भी आवाज नहीं बाहर आता है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि यह कॉल नेबर के घर से आया है तो वह बुरी तरह से डर चुका था। इसके बाद हम एलिजाबेल और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिन्होंने उसे ही डराने के लिए फोन किया था। एलिजाबेल और उसके बॉयफ्रेंड बॉस डीजे को डरा हुआ देखकर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बताते हैं कि नेबर के लेकर का घर बहुत ही ज्यादा डरावना है और उसके अंदर कोई एक राक्षस रहता है। यह सारी बात कहने के बाद और ज्यादा हंसने लगते हैं। डीजे बहुत ही ज्यादा डर चुका था, इस कारण वह अपने दोस्त चोडर के पास फोन करता है और उसे वहाँ पर अपने पास आने को कहता है और डीजे अपने रूम से बाहर निकल कर आता है। इसके बाद हम एलिजाबेल और बॉस को देखते हैं जो दोनों वह बहुत मजे से बातें कर रहे थे। इस दौरान वह एलिजाबेल को बताता है कि जब वह छोटा था तब नेबर क्रैकर ने उसका फेवरेट पतंग छीन ली थी। इस दौरान एलिजाबेल को भी बॉस डराने की बहुत कोशिश करता है। इस कारण एलिजाबेल बॉस को घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि पहले से ही शराब पीकर आया होता है और वह लगातार एलिजाबेल को डराने की कोशिश कर रहा था। बॉस वहाँ से जाने से पहले नेबर क्रैकर के घर को बहुत ही बुरा भला सुनाता है और उस घर में मौजूद राक्षस को ललकारता है। इसके बाद उसे नेबर क्रैकर के घर के दरवाजे के पास उसकी बचपन में वही खोई हुई पतंग नजर आती है तो वह उस पतंग को लेने के लिए उस घर की तरफ जाता है, लेकिन तभी वह पतंग उसे घर के अंदर खींच लेता है। अब डीजे चोडर को बताता है कि नेबर क्रैकर के घर के अंदर कुछ गड़बड़ तो जरूर है, इसीलिए वह उस घर की जासूसी करने के लिए उस घर में जाने का डिसाइड करते हैं और चोडर सावधानी से उस घर के अंदर जाने लगता है और वह अंदर जाके घर के अंदर का बेल बजाता है। तभी उस घर की चीजें एकदम से बदलने लगती है और उस घर के अंदर की लाइट स्विच ऑन हो जाती है और घर के अंदर का चटाई चोडर के ऊपर हमला करने लगता है। उस घर की सभी चीजें चोडर के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन चोडर किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है और जल्दी से वह डीजे के घर में भाग जाते हैं। अब इनके साथ आगे क्या होगा यह जानना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 3।